Hello students, in today's lecture on light reflection and refraction, we shall have discussion on numerical problems. Already we discussed the numerical problems related to mirrors. Now we discuss numerical problems based on lensage. We have already completed the theoretical discussion on lens. First question is from NCERT text exercise. First question is from NCERT exercise. So which one of the following material cannot be used to make a lens? तो ऑब्वियसली क्ले से हम लेंस नहीं बना सकते, बाकी वाटर से लेंस बनता है, ग्लास से लेंस बनता है, प्लास्टिक से लेंस बनता है। तो जो क्ले है, मिट्टी है, उससे लेंस नहीं बना सकते क्योंकि उसमें लाइट एंटर नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में इमेज कहाँ पर रखें जिससे कि रियल इमेज बने और उसी साइज की बने जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इस साइड में F2 मान लेते हैं, ये 2F2 होता है, ये F1 मेन फोकस और ये 2F1। यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F1 पर, यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2F1 पर और एक लाइट रे को पैरेलल भेजते हैं तो ये फोकस से पास होती है और दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए भेजें तो ये सीधे इस तरीके से जाती है और दोनों लाइट रे यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो इमेज बनेगी वो 2F2 पर बनेगी और उसी साइज की होगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट रखा आपने कहाँ पर? एट 2F1। एट 2F1 इमेज कहाँ बनेगी? एट 2F2। ठीक है, और साइज सेम होगी। इस केस में ही साइज सेम होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, प्रत्येक की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। मिरर और लेंस कौन से हो सकते हैं? देखिए लेंस के केस में यदि हम बात करें तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और मिरर के केस में जो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है वो किसकी होती है? कॉनकेव मिरर की। तो मिरर तो हो गया कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, मिरर कॉनकेव हो गया क्योंकि कॉनकेव मिरर की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है और ये इस तरीके से इस तरफ लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, तो इसका ये मेन फोकस होता है। तो ये डिस्टेंस जो होता है फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव। वहीं यदि कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस के केस में आप जानते हैं ये लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इस तरीके से ये लाइट रेज को इस तरीके से डाइवर्ज करता है और ये लाइट रे ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं से जा रही हैं, तो इसका भी फोकस लेफ्ट साइड में बनेगा, वर्चुअल फोकस होगा। तो लेंस के केस में जो नेगेटिव फोकल लेंथ का लेंस होगा वो होगा कॉनकेव और मिरर भी कौन सा होगा? कॉनकेव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। बहुत ही आसान सवाल है कि डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको पढ़ने के लिए आप कौन से लेंस को प्रेफर करेंगे? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए हम कॉनकेव लेंस का तो यूज करते नहीं है, ठीक है, कॉनकेव लेंस का हम यूज करते नहीं है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही गया क्योंकि जब आप स्मॉल लेटर्स को पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कैसा होना चाहिए? जिसकी पावर ज़्यादा हो। तो पावर ज़्यादा होगा, किसका पावर ज़्यादा होगा? हाई पावर कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करना पड़ेगा। पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी फोकल लेंथ कम है। तो ऑप्शन ए और सी में
यदि हम देखें तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। लेकिन ऑप्शन ए में जो फोकल लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी में 5 सेंटीमीटर है, तो पावर किसकी ज्यादा होगी? इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होने की वजह से पावर कम होगी, और इसकी फोकल लेंथ कम होने से पावर इसकी ज्यादा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस हाफ पोर्शन को एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? यस, आंसर इज यस। इस हाफ पोर्शन के द्वारा भी कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मिरर में भी यदि मिरर का भी आधा हिस्सा आप ब्लैक पेपर से कवर कर दें तब भी इमेज कंप्लीट बनती है, वैसे ही लेंस में भी यदि आप आधा हिस्सा कवर कर दें या आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर दें, तो जो आधा हिस्सा कवर करने पर किससे कवर किया है? ब्लैक पेपर से। यदि आधे हिस्से को कवर कर दें तो जो इमेज है वो कंप्लीट इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज कंप्लीट होगी। केवल एक चेंज जो आएगा वो क्या होगा? जो इसकी इंटेंसिटी है इमेज की, ब्राइटनेस है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज कंप्लीट बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि उसको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसकी हाइट जो है 5 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब इसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर है किससे? कन्वर्जिंग लेंस से। ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, इससे इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी u का वैल्यू हो गया -25 सेंटीमीटर। और इस कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए और पोजीशन, नेचर और साइज बताइए। देखिए फोकल लेंथ है 10 और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 पर, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f1 है या नहीं? यदि मैं यहाँ पर b मानता हूँ इसका, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो आप देखिए ये b यहाँ पर है बेटा। ठीक है, क्लियर? आप देखिए ये फोकल लेंथ 10 है तो इसका फोकस तो f1 हो गया, ये 10 पर हुआ, और 2f1 हो गया 20 पर। कहाँ पर हो गया? 20 पर। तो ये बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है, इसलिए ये f2 होगा, ये 10 सेंटीमीटर है, और 2f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो जो रे डायग्राम बनाओगे आप, ये रे लाइट रे, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद f2 से पास होगी। आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो इमेज राइट साइड में f2 और 2f2 के बीच बनती है। तो ये देखिए दूसरी लाइट रे को आप इससे पास होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए इस तरीके से लेके जाइए। तो इस तरीके से दोनों लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इमेज कहाँ जा रही है? बिटवीन f2 एंड 2f2, ये a डैश और ये b डैश। तो देखिए जो इमेज है दूसरी साइड में बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2। तो यहाँ देखें आप पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो है इसकी v की वैल्यू अभी हम निकालेंगे, और यदि हम वैसे लोकेशन बात करें तो बिटवीन रे डायग्राम के आधार पर बात करें तो f2 एंड 2f2 बनती है इमेज। ठीक है, v की वैल्यू यदि आप निकालना चाहें तो लेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ से 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f प्लस 1/u, इसको इधर ले जाएंगे, और 1/v इज इक्वल टू f का वैल्यू 1/10 हो गया, f का वैल्यू 10 है और u का वैल्यू -25 है, तो ये -25 सेंटीमीटर में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v
इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा 1/10 माइनस 1/25। सॉल्व करें, 1/v इज इक्वल टू 250, इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 10। ऊपर बचेगा आपका कितना, ऊपर बचेगा 15 और नीचे 250। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी 250/15 आएगी और इसको कैंसिल करें, 5 3 जा 15, 5 5 जा ये आ गया 50/3। 50/3 का मतलब v आ गया 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 2 3 3 जा 9। इस तरीके से ये 3 3 3 आता चला जाएगा। कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 2, तो 3 6 जा 18 फिर आएगा 6 6 6 ऐसे आता चला जाएगा। तो जिसको आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 6.7 सेंटीमीटर, इसको राउंड ऑफ करके 6.7। ये पोजीशन आ गई इमेज की 6.7 सेंटीमीटर, 16.7 सेंटीमीटर, जो कि राइट साइड में है मिरर इस लेंस के। ठीक है, पोजीशन पता चल गई। साइज की बात करूं, साइज ऑफ द इमेज, साइज की बात करें, साइज कैसे पता चलेगा? साइज हमें पता चलेगा, देखिए मैग्निफिकेशन की यदि हम बात करें, मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंस के लिए v/u होता है और m की जगह क्या लिखते हैं, h'/h इज इक्वल टू v/u। जहां h' इमेज की साइज है वही हमें पता करना है, तो ये v/u इंटू h हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी आई, 16.7 आई और u की वैल्यू कितनी है 25 विद नेगेटिव साइन और h की वैल्यू है आपकी +5, ये 5 सेंटीमीटर है। 5 5 जा 25, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 5 का इसमें डिवाइड करें तो माइनस आएगी h', क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही है तो माइनस आएगा। तो 5 3 जा 15 और 1 5 3 जा 15 इस तरीके से आएगा और ये सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, ये तो हाई साइज ऑफ इमेज आ गई। ये क्या आ गई, साइज ऑफ इमेज आ गई। ये कैसी आई, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की आएगी, रिड्यूस्ड साइज आएगी। साइज रिड्यूस्ड हो गया है, रिड्यूस्ड साइज, ठीक है, रिड्यूस्ड साइज है। और यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें यहाँ पर नंबर 3 नेचर की, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो रे डायग्राम बना दिया, पोजीशन निकाल लिया, साइज निकाल लिया और नेचर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो डायग्राम बनाते जाइए। एक कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस, ये लीजिए, ये है कॉनकेव लेंस और इसकी फोकल लेंथ आपको है 15 सेंटीमीटर, माइनस होती है तो -15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, और इमेज कहाँ बनती है, 10 सेंटीमीटर पर बनती है। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। फोकल लेंथ -15 है, यानी ये f1 होगा और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 हो गई। ठीक है, और इमेज जो है यहाँ कहीं बनेगी, इमेज यहाँ कहीं बनेगी इस तरीके से। ये इमेज की जो डिस्टेंस है, ये v की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से इस इमेज की जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है v इज इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर और f की वैल्यू ये है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u चाहिए तो 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f होगा और 1/u इज इक्वल टू 1/v का मतलब -10 सेंटीमीटर और f का मतलब -15। सॉल्व करें इसको तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15 और यहाँ से आप देखिए एलसीएम लें, 150 एलसीएम, तो यहाँ आएगा -15 और यहाँ आएगा 10 और यहाँ ऊपर -5 और नीचे 150, तो u बराबर आ जाएगा -150/5 और यहाँ से u का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर।
यानी जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये -30 पर होगा, यानी ये 2f1 पर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? 2f1 पर होगा, क्योंकि -30 आ रहा है तो f1 15 है, ठीक है, तो 2f1 30 हो जाएगा। तो 2f1 पर जब आपने ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा, ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद इधर से इस तरीके से डाइवर्ज होगी, और एक लाइट रे इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी, और ये लाइट रे इस तरीके से यहाँ पर आएगी, तो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये इमेज बन जाएगी बेटा, ये इमेज बनेगी A डैश B डैश, ठीक है। इस तरीके से रे डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम बना दिया और डिस्टेंस निकाल लिया, u का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, इस u का जो वैल्यू है ये -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। रे डायग्राम आप पेंसिल से ठीक से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ निकालना है, और पावर ऑफ लेंस दे रखा है आपको -2 डायोप्टर, 2.0 यानी 2 लिख सकते हैं। और नेगेटिव में पावर किसका होता है? कॉनकेव लेंस का होता है। तो लेंस तो हो गया, इस साइन से पहचान में आ गया, लेंस कौन सा हो गया? कॉनकेव लेंस। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। और फोकल लेंथ निकालना है तो F इज इक्वल टू 1/P, क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1/F। तो आपका जो F होगा वो 1/P हो जाएगा। P का मतलब हो गया आपका ये -2, और ये आ जाएगा आपका F का जो वैल्यू आएगा -0.50 मीटर आ जाएगा, -0.50 मीटर। ये फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगा, इसका फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस है और इस फोकल लेंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। एक डॉक्टर ने एक करेक्टिव लेंस प्रेस्क्राइब किया एक मरीज को, जिसका पावर आपको दे रखा है +1.5 डायोप्टर। तो लेंस कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हुआ, क्योंकि पावर पॉजिटिव है इसलिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इस टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ निकालना है तो P इज इक्वल टू 1/F, तो F इज इक्वल टू 1/P, और P का वैल्यू है 1.5, और पॉइंट हटाएंगे तो 10/15 इस तरीके से आएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग प्लस में आएगी 0.666 ऐसे आएगा, तो 67 लिखा जा सकता है। ये फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है, ये फोकल लेंथ आ जाएगी। और ये लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग। आगे पूछ रहा है ना कौन सा लेंस है, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव हो? कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस होता है। चलिए ये तो कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। पेज नंबर 184 पर ये क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर ऑफ लेंस को हमें डिफाइन करना है। तो वन डायोप्टर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंस पावर इज इक्वल टू होता है 1/F, यदि इसमें मैं F की वैल्यू 1 मीटर रख देता हूं तो पावर क्या आ जाएगी? 1 डायोप्टर आ जाएगी। पावर कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर, या फिर लिख सकते हो 1D, ठीक है। तो 1 डायोप्टर का मतलब होता है, 1 डायोप्टर का मतलब होता है 1/1 मीटर, यानी एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। 1 डायोप्टर तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर ये RE होता है बेटा, RE, ठीक है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस, इज द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length, whose focal length, whose focal length is 1 मीटर। 1 डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक निडल का।
एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो लीजिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है एक निडल का। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और इससे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका v का वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, यहाँ निडल का इमेज बनता है, इमेज आई, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ये ऑब्जेक्ट है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी यदि ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट साइज को यदि हम ले लें कितना है h है, और इमेज साइज हम ले लें कितना h डैश, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो ये इक्वल साइज दे रखी है, तो पहले हमें निकालनी है u, क्या निकालना है u, v का वैल्यू दे रखा है, v का वैल्यू क्या कर रखा है, हाँ दे रखा है। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट से इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए मैग्निफिकेशन हम जानते हैं लेंस के लिए इतना होता है, और आपको दे रखा है m की जगह क्या होता है h डैश अपॉन h, लिख सकते हैं m की जगह। अब h डैश और h का वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 बराबर v अपॉन यू, और यहाँ से v और u की वैल्यू बराबर आ जाएगी, यानी u बराबर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और u बराबर v आने का मतलब v का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू भी कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा, u का वैल्यू भी कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। देखिए साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, और इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो ये इमेज नीचे की तरफ बन रही होगी, तो इमेज नीचे की तरफ जब बनेगी तो ये माइनस एच डैश आएगा कि नहीं आएगा, रियल, ये माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो इमेज ऐसे बन रही होगी ना बेटा, ऑब्जेक्ट तो ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है ए बी, जिसकी हाइट आप h ले रहे हैं, और इमेज ऐसे बन रही है ए डैश बी डैश, जिसकी हाइट आप h डैश ले रहे हैं, तो h डैश नेगेटिव हुआ, ठीक है। जब h डैश नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो ये -1 हो जाएगा, तो v बराबर माइनस यू आएगा, यानी u बराबर माइनस बी आएगा, यानी u का वैल्यू -50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी u ये जो आया ये -50 सेंटीमीटर रिजल्ट आ गया। तो प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया, प्लेस ऑफ निडल निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब यदि v और u पता लग गया तो फोकल लेंथ आ जाएगी, और फोकल लेंथ आ गई तो पावर आ जाएगी। देखिए सिंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मतलब 50 सेंटीमीटर, माइनस u का मतलब -50, इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो 1/f इज इक्वल टू 1/50, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/50, और ये आ जाएगा 2/50, ये 1/f का वैल्यू आया, और यहाँ से f का वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, उल्टा कर देंगे तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आया। अब जब फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गया, तो यहीं मैं आपको पावर निकाल के बताता हूँ। देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, और पावर का वैल्यू कितना, फोकल लेंथ का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.04 डायोप्टर, इतनी पावर आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी पावर, कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव आएगी, 0.04 डायोप्टर आ जाएगा पावर, ठीक है। अच्छा ये सेंटीमीटर में है ना, हाँ ये गलती कर दी, देखो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 100 वाला,
100 वाला, तो क्या पावर आएगी? पावर आएगी 4 डायोप्टर। ध्यान दीजिएगा बेटा इस पर, जैसे मेरे से यहाँ गलती हुई वैसे नहीं होनी चाहिए। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला यूज होगा 100/f, 100/25, और यानी 4 डायोप्टर ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 184 पर, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा होगा? -2 मीटर होगा। ठीक है, तो पावर जो होगी, पावर इज इक्वल टू 1/f, मीटर में है तो 1/f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/-2 यानी कितना आ जाएगा? 0-0.5 डायोप्टर आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी। नेगेटिव पावर आएगी, कॉनकेव लेंस है, -0.5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, माइनस, तो ये आ गया P इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10.3, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो दे रखा है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है देखिए। ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है -15 होगी, कॉनकेव है इसलिए। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा जाए? ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस हमें पता करनी है, u क्या होगा। ठीक है, सो दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर, जिससे कि जो इमेज है वो कहाँ बने? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इमेज बने, और इमेज कहाँ बनेगी? इधर ही बनेगी, कॉनकेव लेंस है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, और इमेज का जो डिस्टेंस है v का वैल्यू वो -10 होगा। लेफ्ट साइड में ही इमेज बनती है इसमें। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, m की वैल्यू भी पता करनी है। तो देखिए, सिंस लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, तो यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालें तो 1/v -1/f ऐसे लिखा जाएगा। v की वैल्यू है आपकी -10 और f की वैल्यू है -15, दोनों सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/u इज इक्वल टू -1/10 और ये हो जाएगा +1/15। सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 150 एलसीएम, यहाँ आ गया -15, यहाँ आ गया 10, तो u का जो वैल्यू आया 1/u इज इक्वल टू -5/150 आएगा, -5/150 आएगा। ठीक है, -5/150 आएगा। ये सही कर रहे हैं हम? हाँ ठीक है, और यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा -150/5, और 150/5 का मतलब -30 सेंटीमीटर। u का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, u का वैल्यू आ गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमने पता कर ली। अब हमें मैग्नीफिकेशन पता करना है, तो देखिए, सिंस मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन की यदि हम बात करें लेंस के लिए तो m इज इक्वल टू v/u होता है। तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है? दे रखा है क्वेश्चन में -10 है, u का वैल्यू कितना है? -30। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 1/3, या फिर इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0.33। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आया है। पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। ठीक है, और जो इमेज है वो 1/3 होगी किसके? ऑब्जेक्ट की साइज का, ऑब्जेक्ट की साइज का 1/3 होगी कौन? इमेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 10.4, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। क्या कह रहा है? ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी
ऑब्जेक्ट की हाइट h गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो ये लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। लेंस से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 15 यानी माइनस लेफ्ट साइड में, इसलिए फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर, पोजीशन एंड साइज यानी v पता करना है कितना होगा। तो देखिए लेंस फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको पता करना है 1/v, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, और यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालें तो f की वैल्यू है 10 और u की वैल्यू है -15। इसको सॉल्व करें तो 1/v इज इक्वल टू 150 यहाँ आया, और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। इस तरीके से यहाँ से 1/v बराबर 5/150 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो v बराबर 150/5 यानी v का वैल्यू आ गया +30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? +30 सेंटीमीटर आ गया v का वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आ गया। अब पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इमेज कैसी होगी? रियल होगी, क्योंकि ये राइट साइड में बनेगा। तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन भी हमने निकाल ली। अब साइज निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन जो होता है v/u होता है, और मैग्निफिकेशन h'/h होता है v/u के बराबर। h' साइज ऑफ इमेज है जो हमें निकालना है, तो v/u इंटू h हो जाएगा। v का वैल्यू कितना है? 30 प्लस का, और u का वैल्यू कितना है? -15, और h का वैल्यू कितना है? +2 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करें तो ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। तो ये साइज ऑफ इमेज आ गई -4 सेंटीमीटर। -4 का मतलब ऐसे बनेगी इमेज। ठीक है, इमेज ऐसे बनेगी, -4 का मतलब ऐसे बनेगी इमेज। ठीक है, नीचे बनेगी -4 सेंटीमीटर। ये साइज पता चल गई, और मैग्निफिकेशन पता करना है। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा? देयरफॉर m वुड बी इक्वल टू v/u, और v का वैल्यू कितना है? v का वैल्यू है आपका +30 और u का वैल्यू है -15। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? -2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी ही होगी। ये साइज होगी इमेज की, ये पोजीशन है इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस चैप्टर के कवर किए। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड की। तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।